अब मसला यहां आता है, अब जब हम ये बयान करते हैं रसूल सखी थे, बेहिसाब अता करते थे, तो कुछ लोग कहते हैं हमें एक्सेप्ट है इस चीज का, हम मानते हैं, लेकिन वो उनकी जिंदगी में था, अब तो वो कब्र में जा चुके हैं, अब वो कब्र में जा चुके, अब तुम मत मांगो। तो इसलिए अब मैं अपने टॉपिक को बादे वफात हुजूर की सखावत पर ही कहना चाहूंगा। हुजूर की वफात के बाद वो क्या क्या अता करते हैं। मेरे अजीजों, मिसालें यहाँ हमारे पास जितनी मौजूद हैं किताबों में, हुजूर की हयात से ज्यादा वफात के बाद की हैं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जाहिरी हयात में 63 साल तक रहे, लेकिन वफात होकर के अब 14 सदियां करीब आ गई हैं, यानी 1390 साल से ज्यादा करीब करीब हो गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतने लंबे अरसे में क्या उम्मत को कभी कुछ नहीं मिला वहां से? जिसको नहीं मिला होगा वो अलग बात है, लेकिन जिनको मिला है वो वक्त के ताजदार हैं, मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हैं, उलमा हैं, जिनके झूठ बोलने के मुतालिक कभी उम्मत तसव्वुर नहीं कर सकती। इतने सारे लोगों ने रिवायत किया है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता के सिलसिले में। हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रदी अल्लाह ताला बड़े हदीस के हाफिज हैं। हाफिज कहते हैं जिसको 1 लाख से ज्यादा हदीसें याद हों, ये मुहद्दिस हैं। हाफिज मोहम्मद रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं, मदीने तैयबा में हम रहते थे, मेरे बाप के पास एक शख्स ने 80 दीनार या 80,000 जो भी है 80 दीनार अमानत के तौर पर रखा, और वो तिजारत की गरज से या फिर किसी काम की गरज से बाहर चला गया, और उसने मेरे बाप से कहा था कि जब मैं आ जाऊं तो मुझे मेरी अमानत वापस कर देना, लेकिन जब तक तेरे पास है चाहे तो तू इस्तेमाल कर लेना, इजाजत अगर दिया है अमानतदार तो आप अमानत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो वापस आए तो उसे अमानत लौटा दी जाए। हाफिजुल हदीस मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप को 80 दीनार दिए उस शख्स ने, और फिर वो चला गया। मेरे वालिद ने जरूरियात के मुताबिक खर्च कर लिया। उन्होंने सोचा वो लंबा वक्त लगेगा आने के लिए, उसे तकरीबन पूरे 80 दीनार खर्च हो गए। इत्तेफाक ऐसा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया, और उसने सवाल किया कि मैंने जो अमानत आपके पास रखी थी वो मुझे वापस देते हैं। यह हाफिजुल हदीस मदीने तैयबा में रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के कई 100 साल बाद तशरीफ लाए, कई दहाइयों के बाद तशरीफ लाए। अब ये कहते हैं मेरे वालिद घबरा गए कि मैं इसकी अमानत को कैसे लौटाऊं। 80 दीनार उसी वक्त फौरन ला करके पेश करना ये मामूली बात नहीं थी। आपने कहा मुझे 1 दिन का वक्त दे दे, कल तक मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। अब उनको शर्मिंदगी लायक हो गई, मैंने उसकी अमानत का इस्तेमाल कर लिया, बदनाम ना हो जाऊं, और इंतजाम करूं तो कहां से करूं। हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह फरमाते हैं मेरे बाप सीधे कब्र रसूल के पास आ गए, रोज़े रसूल के पास बैठकर रोने लगे, और मैंने देखा जोहर से असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा, इशा से फजर तक वो वहीं कब्र रसूल के पास बैठे रहे, रोते थे। बार बार गए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना कहते थे कि मेरे आका मेरी इज्जत की हिफाजत कर लें, मेरी लाज रख लें, मैंने वो अमानत खर्च कर दी, अब मेरे पास देने की ताकत नहीं। फजर की नमाज हुई। हाफिजुल हदीस मोहम्मद इब्ने मुनकदिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुआ, नमाज अदा की, फौरन ये हमारे वालिद के पास आया और एक थैली उनके सामने पेश की जिसमें 80 दीनार रखे हुए थे। कहा ये लो मेरी तरफ से नजराना है। हजरत हाफिजुल हदीस के वालिद कहते हैं मैंने गिना, पूरे 80 दीनार थे। उसके बाद मैं शुक्र बजा लाया कि मुझे कोई तो देने वाला आया है, लेकिन जाते जाते उस शख्स ने पूछा कि बंदे क्या तूने कल से हुजूर से शिकायत लगा रखी है? कल से तू हुजूर की बारगाह में शिकायत लगा रखी है? ये कहते मैं खड़ा हो गया, मैंने पूछा देने वाले तूने नजराना कहकर के दिया, मैंने हुजूर से शिकायत की है या नहीं की है, इससे तेरा क्या ताल्लुक है? वो कहता है बात दर हकीकत ये है, कल मेरे रात में मेराज हो गई, मेरे आका तशरीफ लाए ख्वाब में और तेरी तरफ मुझे इशारा करके बताया
कि उस शख्स को 80 दीनार की जरूरत है, तू अपने घर से ले जाकर दे दे, ये तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। रसूल पाक ने जब ये फरमाया कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर रहेगा और वह मैं क़यामत के दिन अदा करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर के नेमत क्या थी। ऐ बंदे, तू मांगने वाला नहीं, मेरे लिए जन्नत लेकर के आया है। मदीना तैयबा में तू आया है जिसकी वजह से मुझे क़यामत के दिन मेरे आका की शान से इनाम मिलेंगे। अजीज़ा ने गिरामी, हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने वफाते रसूल के बाद भी कब्र रसूल से सखावत को देखा है, जूदो सखा को देखा है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी चीज का हवाला देते हुए कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। यहां अगर मगर पे भी नहीं दिया जाता और ना भी नहीं कहा जाता। एक दो नहीं, कई मिसालें हैं। एक मर्तबा हाजियों का एक काफिला हज के लिए निकला, उसमें एक गरीब आदमी को खिदमत के लिए उन्होंने रख लिया, उसका नाम बर्रा था। बर्रा शख्स हाजियों के खिदमत के लिए निकला था। अब गरीब आदमी सेठों की खिदमत कर रहा था। हज हुआ, जाहिर सी बात है अमीरों का जैसे हज हुआ गरीब का भी हज हो गया। गया था खिदमत के लिए, जैसे आज भी टूर वालों के साथ बावर्ची चले जाते हैं, उनका भी हज हो जाता है। खाना पकाने के लिए गए थे लेकिन हज भी हो गया। अब हज होने के बाद मदीने आए तो सारे सेठों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया। कहा, बर्रा तू तो तुफैली हज कर लिया, पैसे तो कुछ लगाया नहीं, हमारी खिदमत के लिए आया और हज हो गया, पता नहीं तेरा कबूल हुआ भी कि नहीं हुआ। गरीब को ताना मत दो मेरे अजीजों, उसके दिल पर यह चोट लगी, दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। गरीब हो, मालदार नहीं, लेकिन हज तो किया है ना। लेकिन उन अमीरों ने ये कहा कि तेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। वो रोने लगा और रोते रोते बारगाह रसूल में हाजिर हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के पास बैठा रहा और रोते रोते ज़ोहर हो गई। उसने कहा, आका आपकी उम्मत के गरीब को लोगों ने छेड़ा है। क्या आपका गरीब बेसहारा बेकस बेयारो मददगार रहेगा? उसके हज के मुतालिक लोग सवाल कर रहे हैं, पैसे वाले सवाल कर रहे हैं। दुनिया ने देखा कब्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किनारे से एक चिट्ठी बरामद हुई जिस पे लिखा हुआ था, बर्रा बरी मिनन नार व क़ुबिल हज। बर्रा जहन्नम से आजाद है, इसका हज कबूल हो चुका है। जो लोग बयान किए उन्होंने देखा, लेकिन किसी को ये नहीं खबर कि चिट्ठी आई कहां से। मेरे अजीजों, फुक़हा, मुहद्दिसीन, उलमा, असातीन मिल्लत, सलफ़े सालिहीन का अकीदा ये था, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी जूदो नवाल के बादशाह हैं, सखावत के आला तरीन मनसब पर फाइज हैं। आज भी वो उसी तरह देते हैं जैसे कल दिया करते थे और सुबह क़यामत तक नवाजते रहेंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से जो कुछ भी अता किया गया है वो एक दो मिसालें नहीं। हाफिजुल हदीस हैं अबू हफ्स समरकंदी रहमहुल्लाह, एक मशहूर आलिम दीन है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के साथ ऐसा मामला पेश आया कि उस शख्स के वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद का, बाप का इंतकाल हुआ, लेकिन बाप का जैसे इंतकाल हुआ अचानक उसके घर में मामला यह हुआ कि उसके बाप का चेहरा बिगड़ गया था, जानवर की तरह हो गया था। अब मैयत का चेहरा अगर बिगड़ जाए, गधे की तरह दिखे, कुत्ते की तरह दिखने लगे, क्या वो दूसरों को जियारत करवा सकेगा? बेटा जल्दी से चादर डाल दिया और रोने लगा कि मेरे बाप की कौन सी खता थी नहीं मालूम, अल्लाह का गजब हो गया है। अब जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं? लोग हमेशा ताना मारेंगे, हमेशा ये कहेंगे कि फलां का बाप मरने के वक्त बिगड़े हुए चेहरे के साथ दुनिया से गया है, अल्लाह का अजाब आया था। घर के दरवाजे बंद कर दिया, घर वालों में बैठ करके उसने कहा किसी को खबर ना करना, घर में ही गड़ा खोद कर यहीं दफन कर देंगे। रोते हुए चादर डालकर बैठा है। वो बेटा
बड़ा गमगीन था। थोड़ी देर के बाद घर के पीछे वाले दरवाजे का कुवाड़ खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर चादर है। वो सीधे चलते चलते उस मरे हुए आदमी के पास आए, चादर उनके सर से हटाई, अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा, फिर चादर डाल दी और इस बेटे के पास आए। पूछा कि क्या बात है, क्यों गम कर रहा है, क्यों रो रहा है? कहा आप कौन है, कहाँ से आए? मैं तो नहीं जानता, लेकिन बात तो ये है कि मेरे बाप इंतकाल कर गए, उनका चेहरा बिगड़ गया है, मैं इसी गम में रो रहा हूं, और आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख, तेरे बाप का चेहरा तो सलामत है। वो कहता है मैं जाकर उठा, चादर को हटाया तो मेरे बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था। अभी मैं इसी खुशी में गम के मारे पहले रो रहा था, अब खुशी के मारे आंसू आ गए। ऐ अल्लाह, तूने मेरे बाप की इज्जत रखी, मेरे घर की इज्जत रखी। मैं अभी इसी गम, इसी खुशी के आंसुओं में था। आने वाले वो बुजुर्ग वापस जा चुके थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। मैं दौड़ते हुए गया, उनका दामन पकड़ा। आपने ये मुझ पर एहसान किया, आप फरिश्ते हो या अल्लाह के वली हो, कौन हो जो मेरे घर पर इतना बड़ा एहसान किया? आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप के इंतकाल के वक्त बात ये थी कि इसकी एक अच्छी आदत थी, तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी, ये उस वक्त तक सोने के लिए बिस्तर पर नहीं लेटता था जब तक रात में 100 मरतबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। हर रात 100 मरतबा ये दुरूद भेजता, फिर सोता। लेकिन उसकी एक खता थी, एक गुनाह था इसका, लेकिन बाप का गुनाह मैं बेटे को नहीं बताऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छुपाया। उस गुनाह से अल्लाह नाराज था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। ये मक्का मुकर्रमा की बात है, मक्का मुकर्रमा की बात है। इसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। तेरे बाप का रोजाना पड़ा हुआ दुरूद जो फरिश्ता मेरे बारगाह तक पहुंचाता है, उस फरिश्ते ने मुझे खबर की कि अल्लाह के रसूल, आपके फला गुलाम के साथ गजब हो गया है, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, उसका चेहरा बिगड़ गया है। ऐ रसूल पाक, वो बंदा रोजाना आप पर 100 बार दुरूद भेजता था, करम फरमाए हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं उसी वक्त चल कर तेरे घर आया, तेरे बाप का चेहरा बिगड़ा तो था, मगर मैंने मेरे मौला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे हबीब पर दुरूद भेजने वाला, इसके चेहरे को अगर तू सलामत नहीं रखेगा तो आने वाले लोग ताना देंगे कि रसूल पर दुरूद भेजने वाला भी नहीं बच पाया। ऐ मौला, तू मेरे जरिए से इसके चेहरे को सलामत कर दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, अल्लाह ने तेरे बाप के चेहरे को चमकते चांद की तरह कर दिया। वो अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करें। बाद वफात की बात मैं कर रहा हूं, ये जाहिरी जिंदगी की बात नहीं। वफात होकर कई साल हो चुके थे तब की बात है। इसीलिए तो हम आशिकों का ये कहना है, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल। मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आखियां बिछाते बिछाते, बड़े दिन हुए हैं मेरे आका घर को सजाते सजाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतजार करो ऐ मुसलमानों, चाहे हमारी जिंदगी इस पे फना हो जाए, खत्म हो जाए, दीद के लिए तरसते रहो और इसी इंतजार में तुम्हारी जिंदगी कटनी चाहिए। अब की रात आए कि तब की रात आए, जब ये रातें जिंदगी की कट जाएं, वो रात तो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात होगी, वहां तो दीदार करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन उस दीदार के इंतजार में अपनी जिंदगी काटो, ये नहीं कि अपनी आंखों को हसीनाओं की गलाजत से भर लो, गंदी तस्वीरों से, गंदी फिल्मों से अपनी आंखों को दागदार कर लो। ये नहीं, इन आंखों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल के दीदार के लिए दिया है। इसीलिए शहजादा आला हजरत ने यूं कहा है, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें,
कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। मुफ्ती आजम हिंद तो ये फरमाते हैं कि तुम अपने आंखों में जलवे रसूल ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो कि कब्र के दिन, कब्र की रात में फरिश्ते जब आए सवाल करने के लिए, तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछें कब्र में कि किसकी उम्मत हो, तो आप जवाब क्या कहते हैं? वो कहते हैं लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। हमारी आंखों में वो जलवे रसूल इस तरह से रहे, वो आते हैं। बल्कि एक शायर ने यही कहा है मेरे अजीजों, आज गालिबन 6ठी 7वीं महफिल है, आज 7वीं महफिल है, और इस तरह 70 नहीं 700 महफिलें हो जाए। हम इन महफिल के मुतालिक हमेशा, मैं भी, मेरी आदत ये है, मैं ये कहता हूँ क्यों महफिल सजा रहे हो, क्यों बैठ रहे हो, रोज क्यों सुनने आ रहे हो, रोज हम क्यों सुनाने आ रहे हैं? हमारा मकसद ये है वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हमारा अकीदा यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अता करने पर आते हैं तो बेहिसाब अता करते हैं। गमगीन उम्मतियों की फरियाद रसी के लिए भी आते हैं। जिस उम्मती ने जब फरियाद किया मेरे आका वहां तशरीफ लाए। आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और बात मैं बता दूं, मशहूर जमाना कसीदा मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तकरीबन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के भी 700 साल बाद आने वाले इमाम शरफुद्दीन बोसीरी, ये वो अजीम बुजुर्ग हैं, मद्दाह रसूल हैं। तकरीबन 170 अशार में इन्होंने कसीदा लिखा है जिसमें मेरे आका के हर अज़ू की तारीफ की है। जिस तरह आप अगर हिंदुस्तान का कोई बोसीरी देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान का शरफुद्दीन बोसीरी देखना चाहते हैं, तो बरेली के इमाम अहमद रजा को देखें, जिसने अपने नाचिया कलाम में रसूल पाक के हर अज़ू को पिरो करके मोतियों की तरह सजाया है, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी। और हद तो यह है मेरे अजीजों, वहाबियों की, नजदियों की, सल्फियों की हुकूमत आई जिन्होंने इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ न जाने कितनी बकवास की। लेकिन मुझे उस वक्त फख्र होता है जब मदीने रसूल जाते हैं और दरबार रसूल की जालियों पर अंदर जाने का जो दरवाजा है, उस दरवाजे के ताले पर, चाबी पर आज भी इमाम बोसीरी का कसीदा लिखा हुआ है, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। पहले तो दीवारों पर लिखा हुआ था कसीदा, इन्होंने मिटाया क्योंकि इनके अकीदे के एतबार से शिर्क था। 700 साल पहले आने वाले इमाम बोसीरी ने जब पुकार करके ये कहा था, या करमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। ऐ मखलूक में सबसे अकरम रसूल, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन, मुसीबतों में आपके अलावा मेरे पास कौन है जिसकी बारगाह में मैं फरियाद करूं तो मेरी फरियाद को पहुंचेगा। ऐ रसूल तुम्हारे अलावा कौन है। वलन यदीक रसूल अल्लाही जाहो कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी। इमाम बोसीरी ने यह कसीदा कब लिखा था, इसकी तारीख में है। आप जवान आलिम दीन, आशिक रसूल, लेकिन अचानक लकवे ने हमला कर दिया, फालिज का असर आ गया। जब फालिज आ जाए तो मालूम है जिस्म बेकार हो जाता है, बिस्तर पर रहे। लकवे के असर से ऐसा कि दोस्तों ने दोस्ती छोड़ दी, लोग तो दूर होते ही हैं, बीमारों के अलावा, घर वालों के अलावा कौन रहे। ये बीमारी लंबी हो गई, हाथ पैर उठते नहीं थे, सोते सोते जिस्म के अंदर भी तरह तरह की तब्दीलियां आने लगी। एक जमाना हो गया ऐसे बीमारों के जब आंसू निकलते हैं तो सीधे मदीने पहुंच जाते हैं, जिनका दुनिया में कोई तबीब भी नहीं, जिनका दुनिया में कोई गम की दास्तान सुनने वाला नहीं, जिनकी दुनिया में कोई बोली सुनने वाला नहीं। ऐसे गरीब अगर सुनाते हैं तो सिर्फ मुस्तफ़ा को सुनाते हैं, इसलिए कि
आशिकों ने यही कहा, या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका उसको भी सीने से लगाते हैं, उस गरीब की बिपता भी सुनते हैं। इमाम बूसीरी ने लिखना शुरू किया, अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्तदम अंजरा मिन मुखलतिम बिदमी अम हब्बतिर रिउ मिन तिलकाइ काज़िमतिन औ मदल बर्क़ फि ज़लमाइ मिन इज़मी। ये कसीदा लिखते 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 आंसुओं की लड़ियां इतनी कि बिस्तर नम हो गया, आंखें लग गई। बेदारी के आलम में लिख रहे थे, आंखें लग गई, नींद आ गई। और उस वक्त ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, कहा, ए बोसीरी, क्या तूने मुझे याद किया है? जब भी उम्मती दर्दे दिल से याद करे, मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी लिख रहे थे कसीदा कहां से? अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। यहां से आपने कसीदा लिखा और आप फरमाते हैं, कसीदे के शुरू में मैं चाहता था ये लिखें, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, लेकिन मुझसे दूसरा शेर फिट नहीं होता था, दूसरा मिसरा बन नहीं पा रहा था। पूरे शेर लिख दिया, पहला ही शेर मुकम्मल नहीं हुआ, सो गया। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी, जो हमारी शान में लिखे हो जरा सुनाओ, जरा सुनाओ। इमाम बूसीरी सुनाने लगे, एक ही शेर पर अटकते रहे, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। आगे का आका नहीं आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया, बूसीरी, इस आगे वाला मिसरा मेरी तरफ से रख लो, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। दुनिया का ये कसीदा है इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का, जिसका पहला शेर इनकी तरफ से है, दूसरा शेर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से है। कसीदा सुनाया तो सुनाया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर अपनी पहनी हुई चादर उन्हें दे दिया। कहा, बूसीरी, ये मेरी तरफ से इनाम है। और उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा, कहा, अल्लाह तुझे शिफा अता करे। इमाम बूसीरी कहते हैं, ख्वाब तो बड़ा अच्छा था, ख्वाब में कौन क्या नहीं देखता है। सुबह हुई, लेकिन मेरे अजीजों, जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहु ला यतमस्सलु बिय शैतान, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत में आ ही नहीं सकता। जिसने रसूल को देखा उसने हकीकत में देखा। इमाम बूसीरी फरमाते हैं, सुबह उठा तो भीनी भीनी खुशबुएं घर में थी, महकी महकी हवाएं थी। मैंने सोचा ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन जब मैंने गोद में देखा तो रात में अता की हुई चादर भी मौजूद थी, वो चादर भी मौजूद थी। और उसके बाद उठने की कोशिश किया तो मैं देख रहा हूं हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जिस्म भी सलामत, ना कोई लकवा है ना कोई फालिज है। ये रसूल पाक का दरबार है, जिसको इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने फरमाया, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। मेरे अजीजों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे पास जब इतने सारे अशार हैं तो दूसरों के हाथ दर दर की ठोकरें क्यों खाएं, हम इधर उधर की ठोकरें क्यों खाएं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तकरीबन आला हजरत याद किए जाएंगे, सुबह क़यामत तक सुन्नियों में आला हजरत को याद किया जाएगा। बरेली के इमाम ने ही हमें रास्ता मदीने का दिखाया है। हर मुसीबत में मांगो रसूल पाक से, हर बेकसी के आलम में पुकारो उसी रसूल को। हाले बरेली के इमाम ने हमें नमाजों के बाद सलाम में भी यही सिखाया है, जब सलाम में पेश करो तो यूं ही कहो, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीर, कहा है यकीन के साथ, तुम हो हफीज़ो मुगीस। क्या है वो दुश्मन खबीर, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है। किससे मांगना चाहिए, रसूल पाक से। यहां मांगना शिरक नहीं,
जो रसूल पाक के पास मांगा वो अल्लाह समझ करके नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह वाला समझ कर मांग रहा है। अल्लाह का अता करने वाला रसूल समझ करके मांग रहा है। हम तो सलाम में भी यही पेश करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आका आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारे बेकसी के वक्त मददगार हैं। आओ सआदतुद्दारैन की एक रिवायत में तुम्हारे सामने पेश करता हूं और मैं समेटता हूं गुफ्तगू को। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, यही हमारा उन्वान सुखन है। तकरीबन 400 साल के बाद की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 400 साल के बाद बड़ी हिकायत, ये हिकायत रूह फरसा है, बिल्कुल रूह को झिंझोड़ती है, हमारी उम्मीदों को और करीब करती है बारगाह मुस्तफा से। फरमाते हैं रावी कि एक शहर में एक ऐसा आदमी था, मुफलिस था लेकिन कर्जे लेता था लोगों से। एक आदमी से उसने कर्जा लिया था, अब खाया पिया खत्म हो गया, पैसे नहीं थे, कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जों में डूबे हुए लोग भी सुनो, जिसका कोई नहीं उसका मेरा आका है। वो शख्स कर्जे तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है उसने धमकियां दी, नहीं दिया। उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूं। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा, जा कहीं से भी लेकर क्या इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया, डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए, तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहाँ कहाँ मेरे आका को ढूंढोगे? मेरे आका ने सच फरमाया, उबगूनी फी दुअफ़ाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे एक काम कर, शहर चला जा। शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है, वो मेरा चाहने वाला है। उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा, वो तुझे पैसे दे देगा। अब ये गरीब आदमी है, वजीर का दरबार बड़ा दरबार। इसने ख्वाब में ये पूछ भी लिया, आका अगर वो मुझसे सवाल करे तुझे रसूल पाक ने भेजा है तो मैं क्या दलील में बात करूंगा, दलील में मैं क्या चीज पेश करूंगा। हुजूर पाक ने ये तक भी बता दिया, फरमाया उसका एक राज है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मैं तुझे बताता हूं, उससे जाकर के कह देना। अगर वो तुझसे सवाल करे कि तेरे पास क्या दलील है, तुझे रसूल ने भेजा, तो इतना ही कहना कि वजीर रोजाना तुम सोने से पहले, सुबह सूरज के निकलने से पहले पहले 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजते हो और कल की रात भूल गए दुरूद नहीं भेजे, कल की रात तुमने दुरूद नहीं भेजा, ये कह देना उसे। ये बंदा गया सुबह उठ करके उस वजीर के दरबार में, बड़ा आलीशान दरबार था, गया मुलाकात का टाइम लेकर उस वजीर से कहा मैं ऐसा ऐसा गरीब आदमी हूं, मखरूज हूं, मुझे माल की जरूरत है, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। वो गुस्से में आया, कहा फकीरों की अब ये आदत हो गई कि मांगने के लिए अल्लाह के नबी का नाम लेने लगे कि रसूल ने भेजा।
उसने कहा ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मुझे रसूल पाक ने यह भी बताया है कि तुम रोजाना 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो। वो अपनी कुर्सी से उछल आया और उसने कहा यह बात तो मेरी बीवी को तक खबर नहीं है, किसी को नहीं मालूम। कहा क्या कहा रसूल पाक ने? कहा कि कल तुम भूल गए थे, दुरूद नहीं भेजे। उसने कहा हकीकत में मेरे आका ने सच फरमाया, कोई जिंदगी की एक रात आज तक मेरी कज़ा नहीं हुई, कल मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आया कि मैं दुरूद नहीं पढ़ सका, बहुत रोया, अपने खजाने के पास ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। ए गरीब आदमी, तुझे जितने माल की जरूरत है ले जा, बस मेरा दिल आज से मुतमईन हुआ कि मेरा दुरूद रसूल तक पहुंच रहा है, मेरे आका की नजर में है, मैं मेरे आका को मना लूंगा, मैं मेरे आका से सुलह कर लूंगा, लेकिन तू तो मेरे लिए खुशखबरी का कासिद बनकर आया है, तू मेरे लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है, तुझे जो चाहे ले जा। इस गरीब ने कहा ना, मुझे जितनी जरूरत है उतना लेता हूं, उतना ही माल लिया, दौड़ा दौड़ा खुशी से आया। कहाँ आया? अदालत में। काजी भी थे, काजी से कहा काजी साहब कर्ज खा को बुलाओ, आज सीना चौड़ा था, माल मौजूद था, जिसका जिसका हिसाब अदा करूंगा। काजी के पास वो कर्ज खा आए, लेकिन महफिल जमी थी। उसी वक्त काजी ने कहा बैठ जा, थोड़ा ठंडा हो जा, सुकून ले ले। थोड़ी देर के बाद काजी ने बिल्कुल ही यहाँ अलग ही मामला कर दिया। काजी ने कहा ये गरीब जिसका कर्जा देना है वो सब खड़े हो जाएं, बताएं कितना कितना कर्जा है। सबों ने कहा इतना इतना है। काजी ने कहा ये नहीं, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करूंगा इसका कर्जा। ये गरीब खड़ा होता है, कहता है हाँ, कल तो जेल की धमकी, कल तो आप बंद करने की धमकी दे रहे थे, आज मेरी तरफ से कर्जा अदा करने की बात। काजी कहते हैं कल तक मैं तुझे नहीं पहचानता था, कल जब रात गया मुस्तफा करीम की जियारत हुई, मेरे आका ने तेरी तरफ इशारा करके मुझे बताया कि ए काजी तेरे पास दुनिया की बहुत दौलत है, उस एक गरीब का कर्जा तू अपनी जेब से अदा कर, मैं कल तुझे जन्नत के महल्लात बदले में अदा करूंगा। ए गरीब, ना ना तू माल नहीं देगा, मैं हल्के में सौदा नहीं करूंगा, मुझे रसूल ने बशारत दी है, मैं तेरा माल अपनी जेब से अदा करूंगा। जब ये काजी की बातें सुनने लगे सारे कर्जखा खड़े हुए। कहा जब ये आदमी इतना अफजल है कि बारगाह रसूल में मकबूल है, हम गवाही देते हैं कि हमने सब कर्जा माफ कर दिया, अब भी अगर इसे चाहे तो हमसे ले सकता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीजा ने गिरामी, आज जो हम इस मकाम पर हैं, यहां पर भी हम फख्र से यही कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आप खुद देखो अल्लाह के नबी ने तुम्हें, उनके सदके में अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया है। ये रसूल की सखावत नहीं है तो और क्या है। आज भी मांगने का सिलसिला बाकी रखो, लेकिन इसके उसके दर से नहीं, दरबारे रिसालत से मांगेंगे। क्यों? उनके हम गुलाम हैं, उन्हीं से मांगेंगे। गुलाम अपने आका से मांगता है तो अच्छा लगता है। अब एक और रिवायत में अर्ज करता हूं, हजरत अला इब्न मुबारक, बाज रिवायत में जला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताबई हैं, ये फरमाते हैं मदीने में पहुंचा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने पहुंचा, भूखा था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था, पैसे भी खत्म हो गए थे। मस्जिद नबवी में गया, दोपहर का वक्त था, वो भूख की वजह से शिद्दत से तकलीफ हो रही थी, सो गया ये कह करके या रसूल अल्लाह तुम्हारा मेहमान हूं, आप ही खिलाएं। किससे मांगू, कौन देगा मदीने में, और मदीने में आकर दूसरों से मांगू अच्छा भी नहीं लगता, आपके होते हुए किस दरबार पर मैं जाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, सो गया। मेरे अजीजों, कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रखूं, ये फुकहाए उम्मत मुहद्दिसीन और बुजुर्गों की बात मैं कर रहा हूं, आम बंदों की नहीं। वाला हजरत शेख आला फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कब्र रसूल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, आपके एक हाथ में रोटी है और एक हाथ में शहद है, हाथ में रोटी और शहद है, और कहते हैं इब्ने मुबारक तुझे भूख लगी है, तू मदीने में आया, मेरा मेहमान है, ये रोटी और शहद लगाकर खा ले। कहते हैं मैं जल्दी से बढ़कर हाथ से रोटी ले लिया,
शहद लगाकर खाता रहा, आधी रोटी खाया था कब? ख्वाब में। ख्वाब में बाद वफात रसूल, हुजूर की जाहिरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, वफात के कई सौ साल बाद की बात। और ख्वाब में हुजूर खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, शहद खिला रहे हैं। कहते हैं असर का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान देना शुरू किया तो मस्जिद में जो भी सोए होंगे उठा दिए जाते हैं। किसी ने पैर पकड़कर खींचकर मुझे उठा दिया, मैं झटका लेकर उठा तो देखा आधी रोटी और शहद अब भी मेरे हाथ में मौजूद है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं, सिराजुल उम्मा ताजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाना हुआ तो आपने हुजूर की शान में एक नात लिखी, एक कसीदा लिखा, या सैयद अस्सादाती जीतुका कासिदा अर्जू रिदा का वहतमी बिहिमाका। ये कसीदा लंबा कसीदा है। कहते हैं मैंने किसी को नहीं सुनाया, लिख करके रख लिया, बारगाह रसूल में जाकर के सुनाऊंगा, हुजूर के दरबार में पहले सुनाऊंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सफर करके मदीने पहुंचते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, अजान से पहले मस्जिद नबवी में मुअज्जिन जो अजान देने के लिए ऊंची जगह खड़ा होता है, कहते हैं वहां मुअज्जिन खड़े होकर अजान से पहले ये गुनगुना रहा है, या सैयद अस्सादाती जीतुका कासिदा अर्जू रिदा का वहतमी बिहिमाका। इमाम आजम कहते मेरे शेर लीक हो गए, मेरी नात लीक हो गई, पहले से मुअज्जिन मस्जिद नबवी का सुना रहा है, इसे कैसे खबर हुई? कहते हैं ये किसी ने पहले से लिख रखा था। ये किसकी नात है? ये तो मैंने लिखी है। जब उसने गुनगुना कर अजान देकर अपना इख्तिताम किया, नीचे आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पूछा ये तूने कसीदा जो तिलावत किया ये कहां से? ये तेरा लिखा है, किसी बुजुर्ग का लिखा है? वो कहता मुझे मालूम नहीं, ये मेरा लिखा नहीं, किसी बुजुर्ग का नहीं। कल ख्वाब में मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी थी, उस महफिल में ये कसीदा पढ़ा जा रहा था कि रसूल फरमा रहे थे कल मेरा एक चाहने वाला आएगा और मेरी कब्र पे ये सुनाएगा। मैंने वो अशआर सुन लिए, याद किया, वो मेज़ना से आज मैंने तिलावत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को कितना नवाजते हैं, जो जाए उसे उसके एतबार से नवाजते हैं, जो जिस हैसियत से जाए हुजूर ने उसको उस हैसियत से नवाजा है। लेकिन एक शान ये है मेरे आका की, एक शान है, मैं और आप किसी को दे दें तो क्या कहेंगे, जा अल्लाह तेरा भला करे। हाँ, बल्कि हम ये नहीं कहते, देने के बाद ये कहते हैं मियां दुआ कर देना हमारे लिए। ये है ना, फकीर को देने के बाद आप क्या कहेंगे? फकीर अगर तारीफ करने लगे कितने सखी आदमी हैं आप, मेरी मुसीबतों के वक्त काम आ गए, आप इतना कहेंगे बस ठीक है आप दुआ कर देना मेरे लिए। हमारी आदत यही है, दुआ कर देना मेरे लिए, अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरी नजात करे, यही सब तो कहेंगे। लेकिन रसूल की शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर जब देते थे ये नहीं कहते मेरे लिए दुआ कर, बल्कि खुद उसके लिए दुआ भी करते थे, जा तुझे अल्लाह और नवाजे और नवाजे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायर इस्लाम ने सच कहा है, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अजीजा ने गिरामी वक़ात, आज की इस दर्दनाक कैफियत में मैं हमारा मावा वो मलजा, हमारा मस्कन और हमारा फरियाद रस तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम दर दर्द की ठोकरें आज खा रहे हो, मजबूर हो, जलील हो गए हो, खार हो, उसकी वजह की वजह है कि रसूल पाक के दरबार में लो लगाना छोड़ दिया। वो सहाबा थे, पैर में सूजन आ जाए तब भी कहते थे वाह मोहम्मद आ, या मोहम्मद आ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए आ जाएं। उनके पैर में शिफा याबी मिल जाती, पैर सही हो जाता। ए उम्मत मुस्तफ़ा के गयूर नौजवानों, आज मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा, दुनिया तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रही है, चंद सिक्कों में, चंद पैसों में। कोई इतना देकर अपना बना ले, कोई कुछ देकर अपना बना ले, लेकिन तुम्हारी शान ये होनी चाहिए, मुझे जहां सरकार से मिलता है उतना कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, और मैं बाजार मुस्तफ़ा का गुलाम हूं। मेरे आका ने मुझे जो खरीद करके अनमोल किया है,
मेरी कोई दुनिया में कीमत नहीं लगा सकता। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है। बहुत सारी औरतें सवाल करती हैं, बहुत सारे मर्द सवाल करते हैं, बच्चे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को खतरनाक बीमारी है, कोई कर्जों में डूबा हुआ है, कोई औलाद के मामले को लेकर परेशान है, कोई जायदाद में, कोई मुकद्दमों में, कोई जेल में। दुनिया की हर परेशानी का इलाज ये है, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ, मेरे आका से सिफारिश करो, इल्तिजा करो, एक बार वो लब हिला दें, मेरा रब रहीम व करीम है, अपने नबी की लाज रखेगा। तुम्हारी हैसियत नहीं देखी जाएगी, तुम कितने नमाजी हो, कितने ज़काती हो, कितने बड़े हाजी हो, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि मौला ये देखता है मेरे हबीब ने इस बंदे की सिफारिश की है, ये जैसा भी है तैसा भी है, इसे गमों से आजाद कर दिया जाए। आखिर में मैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इसी शेर पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दरबार में पूरी उम्मत की मेरी जानिब से ये इल्तिजा है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।